let it bang, bang. अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें दो वेरिएबल हो, टू वेरिएबल मतलब दो चर हो, उसको हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। मान के चलो हमारा एक समीकरण है क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये क्या है हमारा? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी इसमें हमारा x की भी वैल्यू अलग होगी, y की भी वैल्यू अलग अलग होगी। समझ आ रहा है? x की वैल्यू क्या होगी हमारी? अलग अलग होगी, y की भी वैल्यू होगी, कुछ ना होगी ना, अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें हमारा दो चर है। पिछले वाले में हमने लीनियर वाले में क्या देखा? x की वैल्यू केवल एक आ रही है। किसमें? लीनियर वाले में, मतलब एक चर वाले में। जैसे एक चर वाले ये दिया 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या दिया है? 0 दिया है। ये हमारा क्या है? एक चर वाला है, और ये हमारा क्या है? दो चर वाला है। तो दो चर वाला में हमारा क्या है? दो चीज का है, हम लोग क्या है? अज्ञात चीज, अज्ञात राशि है। इसमें हमारा क्या है? एक चीज का अज्ञात राशि है। तो हम इसमें हम लोग देखेंगे कि एक चर वाला अज्ञात राशि है, तो इसमें जो एक चर वाला अगर हमारा लीनियर समीकरण है तो उसमें हमारा x की वैल्यू क्या होती है? एक ही आएगी। जाहिर सी बात, तो इसमें एक आएगी कि नहीं? यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? -10। यानी कि हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा? गुणा है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक का मतलब जो चर है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? एक ही आएगी हमेशा। हमारे क्या आएगी? एक आएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो चर है, दो चीज क्या हम लोग का वेरिएबल है। कौन है? एक x है, एक y है। उन दोनों का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सभी का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? मान के चलो कि हम लोग इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो? 12 के बराबर हो। तो मान लो x इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं? 3, और y इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? 2। और हम लोग इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? ध्यान से देखो, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 इक्वल टू 12। इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 6, और 3 में 2 से गुणा होगा तो 6 इक्वल टू 12। 6 6 12 का बराबर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो हम लोग 3 और 2 के लिए ये क्या है? समीकरण ज्ञात है। मतलब एक वैल्यू हमारा है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 3, एक y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। यानी कि हमारा 3 और क्या 2 पर हमारा ये समीकरण क्या है? पूर्ण हो रहा है। मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? सही दे रहा है। सही में होता है। और अगर हम चाहें तो इसका और भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम लोग क्या रखेंगे? एक और वैल्यू रख के देखते हैं। x इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं? 0। ध्यान से देखो, इधर वीडियो पे ध्यान ना, अब इन्हें ध्यान दो। x इक्वल टू हम क्या रखते हैं? यहाँ बंद चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? 0। और y इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? y इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? 3 नहीं, 4 रखो। y इक्वल टू 4 रखो। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू x की वैल्यू हमने क्या रखा है? 0 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू हमने क्या रखा है? 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 12। और 2 में से 0 से गुणा करेंगे, और 3 में 4 से गुणा करेंगे इक्वल टू, यानी हमारा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी हमारे बराबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 भी है और y की वैल्यू क्या है? 4 है, तो भी हमारा वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। मतलब समीकरण को क्या क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब x की वैल्यू हमने 0 रखा और y की वैल्यू 4 भी रखा, तो भी हमारा समीकरण क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। और हमने ऊपर वाले में देखा कि x की वैल्यू 3 रखा और 2 रखा, फिर भी समीकरण संतुष्ट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी क्या है? अलग अलग है। और मतलब यहाँ पर भी अलग, यहाँ और यहाँ पर अलग अलग रखे ना, फिर भी हम लोग को समीकरण क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हमारा चर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक हमारा क्या होता है? मान निकलता है। एक मान यहाँ निकल गया, x की वैल्यू 3,
यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रहा है 0, कब जो y की वैल्यू हम लोग 4 रख रहे हैं। अच्छा और कोई बताओ जो x की वैल्यू है y की वैल्यू की हमारे ये समीकरण को संतुष्ट करे, कौन कौन होगा 4 5 x इक्वल टू, अब देखो एक और ही समीकरण में ध्यान से देखो, हमने क्या करना है 6 से गुणा करना है, x इक्वल टू हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी का 12। अब देखो y इक्वल टू हम लोग को अब जोड़ेंगे तो क्या 0 जोड़ेंगे तभी ना 12 आएगा, तो y इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, यानी कि अब हम लोग क्या रखेंगे x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे समीकरण पुट करेंगे, इसमें पुट करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 6 प्लस y इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 0, अरे y के जगह हमने क्या लिया है 0 लिया है और ये क्या है 3 है, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 0, यानी ये भी क्या हो रहा है 12 आ रहा है, 12 अपन मतलब इस समीकरण को हल कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है कोई आ रहा है, इसके लिए एक चर वाले के लिए x की वैल्यू क्या आ रहा है एक ही आएगा, लेकिन अगर दो चर रहेगा तो दोनों चरों की वैल्यू क्या होगी एक, मतलब एक से अधिक आएगी, मतलब इसी इसको हम लोग क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ये हमारा समीकरण जो होता है अद्वितीय होता है, मतलब इसमें हमारा क्या वैल्यू जो होता है एक से अधिक आता है, ये भी रखेंगे तो हमारे समीकरण में वैल्यू आ जाएगा, ये भी रखेंगे तो हमारे समीकरण में वैल्यू आ जाएगा, और ये भी रखेंगे तो हमारे समीकरण में वैल्यू आ रहा है कि नहीं, और भी रखेंगे तो आ जाएगा। कैसे रखेंगे, अब यहाँ पर हम माइनस में कुछ रख लेंगे, यहाँ पर हम प्लस में रख लेंगे तब भी वैल्यू आएगा, यानी हमारे कहने का मेन मुद्दा ये है कि x अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसमें हमारा x और y की वैल्यू क्या होता है 2 या 2 से अधिक आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं अद्वितीय, क्या कहते हैं यह हमारा क्या होता है अद्वितीय हल होता है, मतलब अद्वितीय हल मतलब कि 2 से अधिक हल होता है। समझा कोई, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, समझा कोई, एक करके बाद नोट कर लो, ठीक। अब ध्यान रखो, अब हमने निकाल कैसे दी वैल्यू, एगो का वैल्यू को निकलवा, दूसरा वैल्यू कैसे निकलवा, एगो तो बताइए मालूम चल गई 3 4 0 4 6 0, ये तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट रखे। अब हम लोग क्या करेंगे किसी का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे किसी एक का वैल्यू हम लोग ले लेंगे, मान लो x की वैल्यू हमने x इक्वल टू हमने क्या रखा 1 फिक्स करते x इक्वल टू हमारा 1, तो y की वैल्यू हमारा ऑलरेडी निकल गया, हमें क्या करूँ x की वैल्यू हमने क्या रख देंगे 1 रख देंगे, समीकरण में x रख दो तो क्या होगी 2 प्लस 1 इंटू 3y, y की वैल्यू हमने देखिए रख ले इक्वल टू क्या हो जाएगी 12। अब देखो ये सब y की वैल्यू निकल जाएगी कि ना, भाई क्या हो जाएगी 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, भाई प्लस में बात होने जी तो माइनस, तो हमारे क्या हो जाएगी 3y इक्वल टू 12 माइनस 2 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, ये हमारा वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर है, 12 में से 2 जाएगी 10। अब हमारे यहाँ क्या 3 क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। कब हुई जब x इक्वल टू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 10/3 लेंगे, कब x ये पहला वाला पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं और क्वेश्चन लिखना होता है तो पहला वाला पार्ट हमारा क्या होता है x होता है और दूसरा वाला पार्ट y होता है, हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति में, पहला वाला हमने पार्ट क्या निकाला x के रूप में निकाला, दूसरा वाला पार्ट y पे, तो हम लिख कह सकेंगे जाकि एक लेला पे y का वैल्यू हमारा क्या होता 10/3 होता है। अगर हम इस समीकरण हमें पुट कर जाए तो वो हमने के वैल्यू क्या है 12 के बराबर है, क्या करो पुट करके देख लो, x के वैल्यू क्या बा 1 बा और y के वैल्यू क्या बा मैं पुट करो, x के वैल्यू में पुट करबो तो क्या होगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y के वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 10/3, तो ये क्या होगी 10/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 10 10 2 LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, यानी कि हम लोग x की कोई वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 0 4 5 कुछ मान लेंगे और y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे उस समीकरण में पुट करके निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं x और y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दो समीकरण दिया रहेगा, ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाला है, ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन है, क्या है लीनियर इक्वेशन, कितना वाला दो चर वाला, तो दो चर वाला में x और y की क्या होती है इंफिनिटी वैल्यू होती है, x की वैल्यू अलग रखने के लिए y की वैल्यू अलग आएगी। अब हम देखेंगे कि 1 पे क्या रहा है 2 पे क्या रहा है 3 पे रहा है, कैसे भी करके हम लोग निकाल लेंगे। अब मान लो x से वैल्यू हमने कहना पे निकालेगा, तू बताओ
एक माइनस में रख सकेला। हम मान लो अब x के वैल्यू हम लोग किस पे निकालेंगे, x इक्वल टू हम लोग निकालना है -5 पे निकालेंगे। x की वैल्यू -5 कहती देखो, तो x इक्वल टू अगर हम -5 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स कर देंगे, तो हमारे ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -5, x इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे -5 प्लस 3y, तो हम लोग माने नहीं है, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कब निकालेंगे जब x इक्वल टू हमें -5 रख रहे हैं, तो हमको निकालना है कि y की वैल्यू हमारे क्या होगी, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3y इक्वल टू 12, -15 है तो उधर जाएगा, तो 3y इक्वल टू 12 प्लस 15 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 27/3 इक्वल टू 9, यानी हमारा y की वैल्यू क्या होगी 9, कब जब x इक्वल टू हमारा क्या रहेगा -5 रहेगा, यानी कि हमारा -5 पे y की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। समझ में आता ना, x है तो सेकंड वाला पार्ट का y है, तो हमने के समझ में आ गई। क्यों नो वैल्यू निकाले, कोई 0 पे निकालो, 1 पे, 2 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, माइनस इन्फिनिटी पे निकालो, तो माइनस इन्फिनिटी पे निकालो, 1 2 3 4 5 कुछ पुट करवा, तो y का अलग अलग वैल्यू है, चाहे तो y का वैल्यू रखो तो x का वैल्यू अलग अलग है, समझ में आता है। यानी हम ये कह सकेंगे कि दो चर वाले लीनियर इक्वेशन का एक से मतलब इन्फिनिटी क्या होता है मान होता है, समझ में आ गई। तो ये प्रकार से हम लोग क्या करते हैं x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे वैल्यू निकाले जाते हैं। समझ में x y का वैल्यू निकाल लो कि ना निकाल बनू क्यों निकाल लो, अब ताकि क्या करो नोट करो। Let it bang, bang.